देखो तो हम लोगों को एक क्वेश्चन इसमें दिया गया था, लिथियम गैस 3 इलेक्ट्रॉन है और ये बदल रहा है Li3+ गैसीय में, और यहाँ पर एनर्जी का वैल्यू शायद दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1.96 गुना 10⁴ किलो जूल पर मोल, ऐसा दिया हुआ है। फिर यहां लिखा हुआ है कि यदि Li के कल आपका पीडीएफ गया ना होगा आपके पास, उस पीडीएफ में क्वेश्चन देखिए, ऐसा फिगर बना के वहां एनर्जी का मान लिखा गया होगा, ध्यान से देखिए पीडीएफ। यदि Li के आई फर्स्ट का मान है ना जी, ये क्वेश्चन भी गधा पूरा ठीक से नहीं लिखा है। आई फर्स्ट का मान 520 किलो जूल पर मोल है, तो आई सेकेंड तथा आई थर्ड का मान ज्ञात करें। लीजिए देखिए सर, आगे भी देखना चाहिए, देखा जाए, यही क्वेश्चन हम लोग का है। अब हम लोग को इसको बनाना था, बनाते हैं। देखा जाए, हम लोग यहां से अगर देखें तो हमको लिथियम गैस में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, नहीं, अगर हम ध्यान दें तो हमको लिथियम गैस में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है भाई, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो क्या होना चाहिए? अपडेट नहीं, ये कभी कभी इसका मन काम करते करते थक जाता है, देख रहे हैं, इसका काम करते करते कभी कभी कलर चेंज कीजिए, कैसे काम करते करते लोग का मन थक जाता है, वैसे ही कभी कभी इसका ही मन थकता है। चलिए, लिथियम गैस 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, थोड़ा इसको और बड़ा कर लिया जाए, नहीं देखा जाए। अब लिथियम गैस में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बदलेगा Li3+ में, कौन सी बदलेगा? Li3+ गैसियस में बदल जाएगा, ध्यान रखना है। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देना पड़ेगा वो होगा हम लोग का और इसी का मान यहां पर दिया हुआ है। बोलो, पहले इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये मालूम चल गया, उसी पॉइंट को हम यहां लिख रहे हैं कि Ip1 प्लस Ip2 प्लस Ip3 बराबर 1.96 गुना 10⁴ किलो जूल पर मोल, लिख दिए। अब क्वेश्चन देखते हैं और क्या दिया है भाई। तो यदि लिथियम के Ip1, Ip और I सेम होता है, Ip1 का मान 520 किलो जूल पर मोल है, यानी इसका मान भी दे दिया है, प्लस Ip2 प्लस Ip3 बराबर, बोले दिक्कत है? ठीक है। अब लिथियम में कहानी को थोड़ा ठीक से पढ़ते हैं।
इसके आगे बढ़े ना। चलिए, हमको पता है लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कई गो होता है, 3 गो। ठीक है, अब इसमें से 2 गो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब Li2+। अब Li2+ के पास कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कई गो है, 1 गो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, Li2+ आ गया। Li2+ के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब Li2+ में से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे भाई, तो Li2+ में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें तो अब ये कौन सी में बदलेगा। अब Li2+ में से 1 इलेक्ट्रॉन जो निकालेंगे तो जो एनर्जी देना पड़ेगा उसे कहेंगे Ip3। ठीक है, अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर किसी आयन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं तो इसके Ip का फॉर्मूला हम लोग को पता होता है, नहीं तो इसके Ip का फॉर्मूला हम लोग को पता है, हम लोग कल पढ़े थे, यानी हम Ip3 यहां से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग को बताया गया था कल क्लास में। बोलो, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं। 13.6 गुना Z² बटा N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। Z का मतलब तो परमाणु संख्या है, N का मतलब कक्ष संख्या है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो कक्ष संख्या तो 1 ही होगा, कक्ष संख्या में कोई टेंशन नहीं है। यहां पर N का मतलब कितना होगा 1 और Z का मतलब कितना होगा 3। काहे कि हम लोग का लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। तो यहां से अगर देखें हम लोग को, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि 13.6 गुना Z² का मतलब 3 3 का 9 नहीं, और N² का तो मतलब 1 आ गया। दिक्कत है, अब इसका यूनिट ही परेशान है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना बताए थे। देखो हमको अगर कहीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, ये हम पहले भी बताए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। तो मान लो हमको पहले 13.6 को बदलना है, क्या हम लोग पहले बदले हुए हैं, तो इसलिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर अगर निकालना होगा तो 1.6 अगुना 10⁻⁻19 अगुना 13.6 कर सकते हैं, इतना जूल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके एक वैल्यू हम लोग को आता था, नहीं 2.18 गुना 10⁻⁻18 जूल पर एटम, एक एटम का निकला ये। बोलो दिक्कत है। अब ये जूल पर एटम में निकला, लेकिन यहां पर तुम ध्यान दोगे तो हमको चाहिए, पिछले वाले में देखोगे तुम जो वैल्यू दिया हुआ है पीछे वाले में, वो सब दिया है जानते हो कौन सी में, किलो जूल पर मोल में। नहीं तो अब आगे बढ़ो, ये तुमको निकला जूल पर एटम का, नहीं यानी एक एटम का एनर्जी तुमको ये निकला, और तुमको चाहिए 1 मोल का। तो तुम बताओ कि 1 मोल अगर तुम देखते हो तो 1 मोल बराबर कितना होता है, होता है कि नहीं, इतना एटम होता है। चलो तो 1 एटम का एनर्जी इतना निकल गया, नहीं तो कोई बोले कि 1 मोल एटम का एनर्जी निकालो, तो 1 मोल एटम का एनर्जी निकालो यानी इतना एटम का एनर्जी निकालना पड़ेगा। नहीं, यानी कि हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिख रहे हैं कि 1 एटम एनर्जी, तो ये 1 एटम एनर्जी लिखने का तरीका है, लेकिन ये 1 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का वैल्यू है। तो 1 एटम में 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का वैल्यू आपको कितना लिखा हुआ है, गुना 10⁻⁻18, ये इतना जूल होता है। ये 1 एटम का एनर्जी होता है, आपको चाहिए 1 मोल का, तो 1 मोल का मतलब कितना, 10⁻23 एटम का एनर्जी निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2.18 गुना 10⁻⁻18 गुना 6.022 गुना 10⁻23। दिक्कत है, तो ये निकल गया आप तुम्हारा जूल पर मोल। पर मोल का मतलब अब 1 मोल एटम का तुम निकाल लिए। नहीं, अब इसको जब गुना करोगे तो उसमें भी हम गुना बताए थे, याद करने के लिए कहे थे, लेकिन आप लोग खूब याद करके रखते हैं नहीं। तो हम लोग को वैल्यू यहां से आता है 1312।
आ सुनना एगो दूगो तीन गो, इतना जूल पर मोल है। अब करके देखेंगे, सर पर विश्वास नहीं करना है। हम बार बार बोल रहे हैं, ये हम अथी नहीं बोल रहे हैं कि अब सर पर विश्वास। ये आपके पास अथी मोबाइल होगा, नहीं मोबाइल में कैलकुलेटर होगा, इसको तुरंत मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर बाई चांस हमसे कहीं हमको नहीं याद रहा, कहीं गलती लिखा गया, तो हमको ही बताना है कि सर गलती आप लिख रहे हैं। हम आदमी हैं, ये नहीं कि सर लिख दिए तो सही होगा, कभी भरोसा नहीं। अपने कैलकुलेशन करेंगे, चेक करेंगे, गलती हो तो सर को बताएंगे। ये नहीं कि सर गलती लिख दिए हैं, गुना नहीं आता है। भाई आदमी है, गलती हो सकता है, नहीं वैसा नहीं, लेकिन यही आएगा, आप गुना करके चेक कर सकते हैं। अब इस जूल को किलो जूल में बदलना है। जूल को नहीं बदलना है, किलो जूल में बदलना है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा 1312 किलो जूल पर मोल। बुझा रहा है? अब चलिए यहां समझिए, अब इतना जो गुना भाग करना है, इतना गुना भाग कोई करेगा क्वेश्चन में? नहीं करना है, आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आप समझिए, हम उस समय भी याद दिलवाए थे। हम कहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कोई अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से याद करिएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कोई जूल में पूछे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, एक एटम का, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन का, अगर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कोई जूल में पूछे तो याद रखिएगा 2.18 गुना 10 का पावर -18 जूल पर एटम, ये याद रखिएगा। अगर कोई पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भाई जूल पर मोल में बताना है, तो जूल पर मोल में बताइएगा तो 1312, एगो दूगो तीन गो सुनना, आई आ जाएगा जूल पर मोल में। अगर कोई बोल दिया कि नहीं भाई एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपको बताना है किलो जूल पर मोल, तो 1312 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा। लगिएगा क्वेश्चन में बदलने तो मालूम चला कि एक क्वेश्चन में कोई घंटा लगा दिए, नहीं या क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में तो जल्दी जल्दी गुना करता है। नहीं, अब समझ रहे हैं 2.18 आ गुना 6.022 गुना 10 का पावर 23, अब इससे गुना कर रहे हैं पूरा एकदम नहीं, एको को इन्होंने घबराया बस लो, पूरा क्वेश्चन घबरा जाएगा। तो नहीं संभव है भाई, आपको याद ही रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल के लिए आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा। जैसे हमको बताए थे E बराबर एच बाई लेमडा होता है, तो H का मान 6.6 गुना 10 का पावर -34, C का मान 3 गुना 10 का पावर 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड बताए थे ना। लेकिन हम बार बार गुना नहीं करेंगे, हम सीधे याद करेंगे HC बराबर 2 गुना 10 का पावर -25, नहीं और सीधे जब हमको आएगा एनर्जी निकालने के लिए एच बाई लेमडा, बार बार HC का मान रखेंगे नहीं, सीधे HC का मतलब 2 गुना 10 का पावर -25 और लेमडा का मान जो क्वेश्चन में दिया रखेंगे बनाएगा। तो इकहिया के लिए याद करने के लिए बताया गया था आपको, ये भी आपको हम बता चुके हैं। तो इकहिया दिन के लिए याद करने के लिए बताए हुए हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं अब ऐसे गुना भाग करेंगे तो साल बनेगा, बनाते रह जाएंगे, क्या फर्क होगा? इसलिए याद कीजिए, बिना याद किए हुए क्वेश्चन नहीं बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। वैल्यूज कुछ याद कर जाने होंगे कि हाँ जी भाई इतना इतना गुना, बार बार गुना आता है तो इतना का वैल्यू हम लोग याद कर जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो 13.6, जब जूल में पूछेगा तो 2.18 गुना 10 का पावर -18, जब हम लोग को जूल पर मोल में पूछेगा तो 13 12 तीन गो सुनना जूल पर मोल, और जब किलो जूल पड़ेगा तो तीन गो सुनवा गायब कर देना है, 13 12 किलो जूल पर मोल। याद रखना में आसान है, देखा 13 12 है, नहीं है 13 में से गया तो 12 ही ना आता है, नहीं तो याद रखना आसान होता है। चलो यहां आइए, तो IP3 देखिए भाई, यहां पे आइए, हमको IP3 लिखना था, तो IP3 का मान हमको कितना आया था 13.6 गुना 9, तो इस 13.6 के जगह पर 13 12 लिखें, 13 12 नहीं गुना 9। अब ये 13 12 गुना 9, अब यहां क्या लिखें किलो जूल, और क्या लिखें पर मोल होगा। अब इसको तो गुना कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग परमाणुओं के लिए भाई अलग अलग आएगा, नहीं तो उसको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन 13 12 तो याद करना पड़ेगा। अब 13 12 में 9 से गुना कर दें, 13 12 आ गया 11,808, 13 12 गुना 9 किए तो आ गया 11,808, लिख दिए, नहीं ये आ गया 11,808 किलो जूल
पर मोल। बोलिए इसमें दिक्कत है? किसी को दिक्कत हो बताइएगा। 13.6 को हटा दिए, आप 13-12 लिख दिए। क्या लिख दिए? क्या उसी को तो बदले हैं, देखिए ना, 13.6 को पहले जूल में बदले हैं। नहीं, जब जूल में आ गया है तो उसी जूल को हम लोग कौन सी में बदले हैं? किलो जूल पर मोल में। तो ये सब किसका स्टार्टिंग किया? स्टार्टिंग में कहां से किए? 13.6। उसी को बदलते जाएंगे जब ना, तो आएगा 13-12 किलो जूल पर मोल। तो यहां पर 13.6 के ऊपर सीधे लिख दिए 13-12। अब याद रखेंगे तो वही तो हम बोले 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। जूल में इसी को बदलेंगे तो जूल में ये आएगा, इसी को बदलेंगे तो जूल में ये आ जाएगा पर मोल में। इसी को जब किलो में बदलेंगे तो 13-12 किलो जूल पर मोल। दिक्कत है? किसी को नहीं दिक्कत तो बोलिएगा। चलिए, तो यहां पे आ गया 11,808 किलो जूल पर मोल। इतना में दिक्कत है? दिक्कत है? सबको सांप सूंघ गया है, बहुत गधा है सबको। और दिन लगता है कि पूरा एकदम जान में पूरा एकदम जान लगा हुआ होता है। आज लग रहा है कि समझ में आया ना, ये पूरा मजा नहीं आ रहा है, कहीं क्या कर दिए। नहीं, ये नहीं ध्यान रखना है, ये समझने के लिए है कि मतलब कैसे कैसे ये आया। मान लीजिए नहीं बुझाया तो याद रखिए ये चीज कि 13.6 को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को आ गया 11,808 किलो जूल पर मोल। अब प्रीवियस पेज में थोड़ा सा आ जाओ, देखो तो 520 किलो जूल पर मोल पहिलका का वैल्यू पता है, 520 किलो जूल पर मोल प्लस IP2 का वैल्यू नहीं पता है, प्लस IP3 का मान निकाले। नेक्स्ट पेज 11,808, तो 11,808 नहीं बराबर, इसको भी कर ही देते हैं 196 और उस पर एगो दूगो हो गया इतना किलो जूल पर मोल। बोलो दिक्कत है? इसको गुना करके लिख दिए। तो अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं और जोड़ के उसको इधर भेज देंगे, घटा देंगे तो IP2 का मान नहीं निकल जाएगा। अब बुझाया क्वेश्चन? कुछ बुझाया तो नहीं मतलब ठीक है, बहुतों नहीं बुझाया तो कोई बात नहीं है। तो अब लिख सकते हैं इसको, अब चाहें तो लिख सकते हैं या अच्छा, ये तो PDF जाएगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना। चलिए, नहीं समझ में आए तो कहीं भी आपको दिक्कत हो पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी कहीं स्टेप में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। किसी को दिक्कत है? ठीक है, चलिए ये जानते हैं ये किस लिए पूछा जाता है। हम लोग पहले ही बोलते हैं कि अपना पाप छुड़ाने के लिए, मतलब अपना गलती छुड़ाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं ना है तो आप कह दिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा पाप छूट गया। अब आपको बुझाया चाहे नहीं बुझाया, ये आपका गलती है। अगर आपको बुझा गया यानी कि आप भी पाप मुक्त हो गए, और आपको अगर नहीं बुझाया इसका मतलब कि आप पापी हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो पापी हैं इसका मतलब क्या कि आप नहीं समझ पाए, पूछ भी नहीं पाए, इसका मतलब कि आप स्टूडेंट के नाम पर पापी हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा। नहीं मतलब जहां दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिना समझे हुए आगे मत बढ़ा जाए। चलिए, इसमें दिया हुआ है गैसीय Mg के फर्स्ट तथा सेकेंड आई का मान क्रमशः 740 और 1450 किलो जूल पर मोल है। देखो तो Mg गैसियस है और इसके IP फर्स्ट का मान दिया हुआ है। IP फर्स्ट का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 740 किलो जूल में ही दिया हुआ है, किलो जूल पर मोल। और IP सेकेंड का भी मान दिया हुआ है, वो दिया है 1450 किलो जूल पर मोल। लिख दिए। अब बोल रहा है क्या कि यदि 1 ग्राम मैग्नीशियम 50 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित करता है, 1 ग्राम मैग्नीशियम 50 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित करता है। ठीक है, तो
क्वेश्चन में है तो Mg तथा Mg2+ की मात्रा बताएं। Mg तथा Mg2+ की मात्रा बताएं। देखा जाए, क्वेश्चन समझने की कोशिश किया जाए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखा जाए, हम लोग को यहां से बता रहा है क्या कि मैग्नीशियम के फर्स्ट आईपी का मान और सेकेंड आईपी का मान दिया है। चलो तो समझते हैं, पहले समझा जाए। मैग्नीशियम गैसीय अवस्था, फर्स्ट आईपी का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सी में बदल जाएगा, Mg+ में बदल जाएगा, बदलेगा ना। यहां पर हम लोग क्वेश्चन में Mg+ तथा Mg2+ की मात्रा बताएं, ऐसा क्वेश्चन होगा। चलिए ध्यान दे जाए, तो मैग्नीशियम गैसीय अवस्था में है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सी में बदलेगा, Mg+ गैसीय में बदलेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा का मान दे दिया है 740 किलो जूल पर मोल। हाँ वही ठीक है, 740 किलो जूल पर मोल, ये हम लोग को दे दिया है। मैग्नीशियम के लिए हम लोग अगर मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो 740 किलो जूल पर मोल हम लोग को लगेगा और ये Mg+ में बदल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये समझते हैं कि 740 किलो जूल, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा देखें, 50 क्वेश्चन थोड़ा देख ले एक बार और। 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया हुआ है ना, 50 किलो ऊर्जा सोच कर रहा है। ठीक, देखो देखा जाए तो फर्स्ट आईपी का मतलब हुआ कि मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग को 740 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। नहीं, अब समझो कि यहां पर अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम हमारा यहां पर कितना माने, 1 मोल। 1 मोल मैग्नीशियम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 मोल मैग्नीशियम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 740 किलो जूल एनर्जी चाहिए, है ना भाई, क्या लिखा है 740 किलो जूल पर मोल। तो पर मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल, यानी 1 मोल मैग्नीशियम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी कितना चाहिए, 740 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए। चलिए तो हम लोग समझते हैं, अच्छा 740 किलो जूल पर मोल, चलो लिखते हैं 740 किलो जूल एनर्जी यानी ऊर्जा। 740 किलो जूल जो ऊर्जा है, नहीं 740 किलो जूल ऊर्जा से, नहीं हम लोगों को यहां पर देखा है तो 1 मोल मैग्नीशियम बदलेगा 1 मोल Mg+ में, बदलेगा ना, नहीं, अच्छा 1 मोल Mg+ का वजन कितना, 24 ग्राम होगा। मैग्नीशियम का वजन कितना होता है, 24, 1 मोल का होता है तो 24 ग्राम, नहीं तो 1 मोल मैग्नीशियम का वेट कितना, 24 ग्राम। तो 740 किलो जूल अगर ऊर्जा आप खर्च कीजिएगा, मैग्नीशियम को अगर 740 किलो ऊर्जा दीजिएगा, नहीं तो Mg+ कितना ग्राम बनेगा, 24 ग्राम। 740 किलो जूल ऊर्जा से 24 ग्राम, ध्यान रखना है 24 ग्राम क्या बनेगा, Mg+ बनेगा। बोलो इसमें दिक्कत है, ध्यान से देख लो भाई, जहां दिक्कत है वहीं पर रोकना ही नहीं कि पूरा राम कहानी पढ़ा दें तो सर तनी एक बार आउट चलता ना बड़ा बन जाता, नहीं तो एक बार आउट चलने का मतलब कि वीडियो अपना देखिएगा। हाँ बोलिए, हाँ मैग्नीशियम का वेट 24 ग्राम, जैसे एगो अगर मैग्नीशियम का परमाणु लेंगे तो उसका वजन होगा 24 AMU, नहीं लेकिन अगर हम लोग बोले कि 1 मोल मैग्नीशियम लिए हैं, अब वो चाहे मैग्नीशियम प्लस हो, चाहे मैग्नीशियम 2+ हो, चाहे मैग्नीशियम 3+ हो, उससे मतलब नहीं है। क्या कि इलेक्ट्रॉन के आने जाने से एटम के परमाणु के भार पर कोनो वजन, कोनो अंतर नहीं पड़ता है। नहीं, अंतर कब पड़ता है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा तब। बस समझ में आ रहा है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि Mg का वजन कोई पूछे तब वो 24, Mg+ कोई पूछे तब वो 24, Mg2+ पूछे तब वो 24 से होता है। ठीक है, तो 1 मोल Mg+ हम लोग का बनेगा, नहीं तो 1 मोल Mg खर्च हो गया और क्या बन गया, 1 मोल Mg+।
नहीं तो कितना ऊर्जा देना पड़ा इसको, mg को mg प्लस में बदलने के लिए कितना ऊर्जा खर्च करना पड़ा, 740 किलो जूल। तो 740 किलो जूल ऊर्जा से 24 ग्राम mg प्लस बनेगा। बोलो दिक्कत है नहीं? अच्छा, तो 740 किलो जूल ऊर्जा से 24 ग्राम mg प्लस बनेगा, तो इसलिए 1 किलो जूल ऊर्जा से कितना mg प्लस बनेगा, 24/750 ग्राम mg प्लस बनेगा। अच्छा 740, सॉरी, ये खूब मिटता है, देख रहे हैं, उससे अच्छा है सेलेक्ट करने वाला रखिए, ज्यादा बेटर है। चलिए, तो 24/740, 24/740 ग्राम mg प्लस बनेगा। नहीं, अब इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए, कितना हम लोग को आता है भाई, अगर डिवाइड करें हम लोग को दिया है 24 डिवाइडेड बाई 740, तो वैल्यू आ गया हम लोग को 0.032 ग्राम, मतलब यही आ गया हम लोग, क्या इतना ग्राम mg प्लस बनेगा। बोलो इसमें दिक्कत है? अच्छा, तो इसलिए आपके पास जो ऊर्जा था वो ऊर्जा कितना है, 50 किलो जूल। तो अगर 50 किलो जूल ऊर्जा नहीं हम लोग देंगे अगर, तो 50 किलो जूल ऊर्जा से कितना mg प्लस बनेगा, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, 1 किलो जूल से भाई इतना हो रहा था, तो 50 से कितना, तो 50 गुना 0.0324 इतना ग्राम mg प्लस बनेगा। नहीं तो हम थोड़ा गुना करके देखते भाई क्या आता है हम लोग को। नहीं, हम लोग को यहां से आ गया, कितना आ गया, और मल्टीप्लाइड बाई कितना है, 50 ना, 50, तो आ गया 1.62, नहीं यहां से ले लिए 1.62 ग्राम, क्या आ जाएगा, mg प्लस। दिक्कत है? इतना में क्यों दिक्कत है बताइए। चलिए आगे बढ़े, तो यहां से हम लोग पहले क्या किए, फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग क्या किए। हम लोग को मैग्नीशियम के फर्स्ट आईपी का मान दिया था, नहीं तो हम लोग क्या किए कि मैग्नीशियम के फर्स्ट आईपी का मतलब हुआ कि उदासीन मैग्नीशियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 740 किलो जूल ऊर्जा लगेगा। नहीं, यानी 1 मोल mg प्लस को 1 मोल mg प्लस को 1 मोल mg को 1 मोल mg प्लस से बदलने के लिए 740 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। यानी 740 किलो जूल ऊर्जा से 24 ग्राम mg प्लस हम लोग का बनेगा। अच्छा, 1 किलो जूल से कितना बनेगा, 0.032 ग्राम बनेगा, और 50 किलो से कितना बनेगा, 1.62 ग्राम बनेगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एक बार और समझते हैं हम लोग। यहां से हम लोग को दिया गया मैग्नीशियम गैसीय 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं और 1 इलेक्ट्रॉन से यहां पर हम लोग का बन गया mg प्लस गैसीय। ठीक है, देखा जाए यहां पर हम लोगों का 1.62 ग्राम, 1 ग्राम मैग्नीशियम 50 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम 50 किलो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो 24 ग्राम को एनर्जी चाहिए कितना, 740, नहीं तो 1 ग्राम को कितना चाहिए, चलो चेक कर लेते एक बार और, थोड़ा सा आगे बढ़े। देखो यहां पे, अब ये हमारा कितना ग्राम था, 24 ग्राम। ठीक है, ये हमारा कितना ग्राम था, 24 ग्राम। ये कितना था, किलो जूल। अच्छा, ऐसा लिख रहा है कि 24 ग्राम mg प्लस, नहीं 24 ग्राम mg प्लस बनाने के लिए 24 ग्राम mg प्लस बनाने के लिए 740 किलो जूल ऊर्जा चाहिए, सही ना, 740 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। दोनों तरीके सोच के देख लेते हैं। चलो, तो इसलिए हमारे पास मैग्नीशियम है कितना, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम मैग्नीशियम है और सब 1 ग्राम को mg प्लस में बना देना है। नहीं तो 1 ग्राम mg प्लस बनाने के लिए कितना होना चाहिए,
740/24 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। नहीं, अच्छा 740 को 24 से डिवाइड करें कितना आएगा? सात सौ चालीस डिवाइडेड बाई 24, ये 30.8 के आसपास में आ रहा है। 30.8 किलो जूल। अब समझो यहां पर ध्यान से क्वेश्चन को। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन निकाले, 700 किलो जूल, 740 किलो एनर्जी लगा, तो 24 ग्राम Mg प्लस बनाने के लिए 740 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। अच्छा, तो 1 ग्राम Mg प्लस बनाने के लिए कितना चाहिए? 30.8 किलो जूल। अब यहां पर ध्यान दो, केयर करो, ये हमारा बर्तन है जिसमें पहले क्या था? 1 ग्राम मैग्नीशियम था। इसको ऊर्जा कितना दिए? 50 किलो जूल। लिखा है ना पहले क्वेश्चन में कि 1 ग्राम मैग्नीशियम 50 किलो जूल ऊर्जा दे रहे हैं। नहीं, अच्छा तो चलो, ये 1 ग्राम मैग्नीशियम अब बदल गया 1 ग्राम, ये बदल गया 1 ग्राम कौन सी में? Mg प्लस में। तो 50 किलो जूल में से कितना ऊर्जा खर्च हो गया? 30.8 किलो जूल ऊर्जा खर्च हो गया। तो बचा कितना? तो यहां से घटा देंगे 50.0 और यहां पर 30.8, तो 10 में से 8 जाएगा 2 पॉइंट, यहां कितना बचेगा? 9 और 4 में 3 गया 1, 19.2। कितना ऊर्जा बच गया? कितना समझ में आया? ध्यान से देख लो भाई, यहां पर जो हम लोग बात बोले, यहां बात समझ में आया क्या? हम लोग बोले कि 24 ग्राम मैग्नीशियम को, 24 ग्राम में भी है, 24 ग्राम में भी है, नहीं लेकिन दोनों का रूप अलग अलग है। ये उदासीन है और ये Mg प्लस है। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम को 24 ग्राम Mg प्लस में बदलना है, तो बदलने के लिए ऊर्जा कितना चाहिए? 740। तो 24 ग्राम Mg प्लस बनाने के लिए 740 ऊर्जा चाहिए, तो 1 ग्राम Mg प्लस बनाने के लिए 740/24 ऊर्जा चाहिए। चलिए, तो हम लोग को डिवाइड करके आ गया 30.8 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। नहीं, तो हम तो ऊर्जा प्रदान किए हैं 50, नहीं तो 50 प्रदान किए हैं, तो 50 में से 30.8 खर्चा हुआ, तले सारा 1 ग्राम जो Mg था वो सारा बदल गया 1 ग्राम Mg प्लस में, बदला नहीं। अब हम लोग को बचा कितना? 19.2। तो अब ये ऊर्जा 19.2 ऊर्जा किसको देंगे? Mg को कि Mg प्लस को? Mg प्लस को। तो अब ये जो ऊर्जा इसको दीजिएगा, तो यही ऊर्जा 19.2 ऊर्जा इस 1 ग्राम Mg प्लस में से कितना Mg2 प्लस में बदल देगा। सवाल समझ में आ रहा है? नहीं, हमको अब Mg प्लस 1 ग्राम Mg प्लस बन गया, लेकिन अब इसी 1 ग्राम Mg प्लस में से कुछ Mg2 प्लस में बदलेगा। नहीं, और वो कैसे बदलेगा? तो 19.2 किलो जूल जो ऊर्जा देंगे इसी से अब ये बदलेगा। दिक्कत है? अब हमको इसको बनाना है। चलो भाई, तो अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। मैग्नीशियम का जो सेकेंड आईपी था उसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था। तो सेकेंड आईपी का मतलब हुआ Mg प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो Mg प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये बदलेगा Mg2 प्लस में बदलेगा। अच्छा, Mg प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो Mg2 प्लस में बदलेगा। अब यहां पर एनर्जी का मान दिया होगा, सेकेंड आईपी का मान कितना दिया है? 1450 दिया है। चलिए भाई, तो यहां लिख दे हम लोग कि यहां पर चाहिए 1450 किलो जूल एनर्जी चाहिए। चलिए, तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं, ऐसा बोले, देखो तो ध्यान से, हम ऐसा बोल देते हैं कि नहीं कि 1450 किलो जूल, 1450 किलो जूल ऊर्जा कितना Mg2 प्लस बनाएगा? 24 ग्राम Mg2 प्लस बनाएगा। बोलो, बनाएगा ना? तो इसलिए 1 किलो जूल ऊर्जा कितना बनाएगा? 24/1450 बनाएगा। इतना ग्राम Mg2 प्लस बनाएगा। अच्छा, आपके पास ऊर्जा बचा हुआ कितना है? तो आपको तो यही निकालना है ना कि 19.2 किलो जूल जो ऊर्जा बचा है ये कितना Mg2 प्लस बना देगा? तो 24 अब बटा में 1450 और गुना में कितना? 19.2 ग्राम
Mg2+ बनाएगा। बोलो दिक्कत है? नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व किए पहले, नहीं यहां से देखा जाए तो 24 में 1450 से डिवाइड करेंगे। चलो देखा जाए तो हम लोग को आ जा रहा है पहले 24 डिवाइडेड बाई 1450, नहीं तो हम लोग 24 डिवाइडेड बाई 1450 वो निकल गया। अब क्या करना है? गुना करना है 19.2, तो हम लोग को वैल्यू आ जाएगा, देखो 0.317 ग्राम वैल्यू आ गया, 0.317 ग्राम, 0.317 ग्राम। ये क्या आ गया? Mg2+। चलो यहां ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दो, पहले शुरू में बर्तन में 1 ग्राम मैग्नीशियम था, 50 किलो जूल ऊर्जा दिए, नहीं लेकिन 50 में से 50 नहीं खर्चा हुआ, 30.8 खर्चा हुआ और 1 ग्राम Mg+ बन गया। नहीं, अब हमारे पास 19.2 जो ऊर्जा बचा वही इसको दे रहे हैं, नहीं तो 19.2 किलो जूल ऊर्जा जो है वो कितना Mg2+ बना दिया? 0.31 या 0.32 मान ले उसको, नहीं तो हम लोग को इस बर्तन में अब क्या बचा है? तो 0.32 ग्राम क्या बना? Mg2+। बताइए था कितना? 1 ग्राम, 1 ग्राम में से 0.32 ग्राम Mg2+ बन गया, बना? नहीं तो इसका मतलब कि अभी Mg+ पूरा का पूरा 1 ग्राम Mg+ क्या Mg2+ में बदला? नहीं बदला। पूरा बदला क्या? 1 ग्राम में से 0.32 ग्राम ही बदला, क्योंकि आप इतना ही ऊर्जा दिए हैं। नहीं तो अब हमको Mg+ का मात्रा कितना होगा? तो 1 में से 0.32 ग्राम घटा दें, तो 1 में से अगर 0.32 ग्राम घटा दें 32 ग्राम तो कितना आएगा? 68 आएगा शायद, 10 में से 2 जाएगा 8 और 9 में, ठीक है 0.68 ग्राम। तो इस बर्तन में 0.68 ग्राम Mg+ बचेगा, तो इस बर्तन में 0.68 ग्राम Mg+ बचा, इस बर्तन में 0.32 ग्राम Mg2+ बचा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 1 ग्राम आ जाएगा। तो क्वेश्चन यही ना था? नहीं, यानी हम लोग जो पहला पेज में ये जो सॉल्व किए इसका कोई आवश्यकता नहीं था, ये जो हम लोग सॉल्व किए इसका कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई यूज ही नहीं है, हम लोगों को सीधे बस इतना ही में बनेगा। नहीं, हम लोग को क्या करना था? फिर से समझ लो क्वेश्चन को ध्यान से। हम लोग क्या किए? मैग्नीशियम गैसीय है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 740 किलो जूल ऊर्जा चाहिए, नहीं तब ये Mg+ गैसीय में बदलेगा, ठीक है दिया हुआ है। तो हमको 24 ग्राम Mg+ बनाने के लिए 24 ग्राम Mg+ बनाने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए? लिखा हुआ है 24 ग्राम Mg+ बनाने के लिए 740 किलो जूल ऊर्जा चाहिए, लिख दिए। 1 ग्राम Mg+ बनाने के लिए 1 ग्राम Mg+ बनाने के लिए, तो कहा 1 ग्राम हम लिख रहे हैं क्या कि हमारे पास मैग्नीशियम 1 ग्राम है, आई सबको कौन सी बदलना है? Mg+ में, Mg को Mg+ से बदलना है। तो 1 ग्राम Mg+ बनाने के लिए कितना चाहिए? 740/24 किलो जूल पर मोल। तो कितना ऊर्जा खर्चा होगा? 30.8। तो हम ऊर्जा दे कितना रहे हैं? 50। 50 में से खर्चा कितना हो गया? तो इस सारा 1 ग्राम Mg+ में बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। ऊर्जा बचा कितना? अब 19.2 ऊर्जा आप इसको दे रहे हैं, नहीं तो अब देखना है कि इतना ऊर्जा से क्या 1 ग्राम Mg+ ये सारा का सारा Mg+ Mg2+ में बदल रहा है कि नहीं, वो चेक करना था। नहीं तो हम लोग अब यहां से फिर लिखे, क्या वो सेकंड आईपी का भी मान दिया है, तो हम लोग लिखे कि Mg+ को अगर Mg2+ में बदलना है भाई, नहीं तो Mg+ को Mg2+ में बदलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए? 1450, यानी 1450 किलो जूल ऊर्जा दीजिएगा तो 24 ग्राम Mg2+ बनता है। 1450 किलो जूल ऊर्जा से कितना बनता है? 24 ग्राम Mg2+ बनता है। बड़ा प्लस वाला बड़ा ध्यान रखना है, Mg सब में है, अंतरा कौन सी रहा है? Mg प्लस Mg2+, यही सब बदल रहा है। नहीं तो 1450 किलो जूल दीजिए तो 24 ग्राम Mg2+ बनेगा। 1450 किलो जूल 24 ग्राम Mg2+ बनाएगा, नहीं तो 1 किलो जूल कितना बनाएगा? नहीं तो 19.2 किलो जूल जो ऊर्जा बचा, इतना ऊर्जा जो है नहीं वो कितना Mg2+ बनाएगा? तो हम लोग को आ गया 0.317 ग्राम। इसी को हम अप्रोक्सीमेटली लिख दिए 0.32 ग्राम, लिखे भाई? नहीं तो 0.32 ग्राम Mg2+ बनेगा। यानी अब ये जो बर्तन है जो 19.2 किलो जूल जो आप ऊर्जा दिए थे उससे 0.32 ग्राम Mg2+ बचेगा, लेकिन यहां तो 1 ग्राम मात्रा है, तो 1 ग्राम में से 0.32 ग्राम Mg2+ बन जाएगा और कितना Mg+ बच जाएगा? 0.68 ग्राम। 1 में से घटा देंगे तो 0.68 ग्राम Mg+ बनेगा।
नहीं, इन दोनों को जोड़कर आपको 1 ग्राम आ जाएगा। नहीं, तो आपसे क्वेश्चन में ही पूछा था कि Mg प्लस तथा Mg2 प्लस की मात्रा बताएं। तो Mg प्लस की मात्रा कितनी 0.68 ग्राम और Mg2 प्लस की मात्रा 0.32 ग्राम। कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? तो ये ध्यान रखना है। तो ये हम लोग क्वेश्चन था जो फर्स्ट टर्म हम लोग किए, उसमें उसका कोई आवश्यकता नहीं था। जो इस पेज में हम लोग किए नहीं, ये जो हम लोग किए यहां से लेकर यहां तक, इसका कोई यूज नहीं है। नहीं, ये हम लोग को पहले हम लोग दूसरे लाइन पे जा रहे थे कि अच्छा इतना में इतना, फिर दिमाग में नहीं चेंज करना होगा, पलट के बनाए। नहीं, तो पलट के बनाए तब हम लोग को ध्यान में आ रहा है कि हम लोग का ये इस तरह से बनेगा। बोलो इसमें दिक्कत है? बन जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन जो है नहीं, इसी टाइप का बदल के आपको हम क्वेश्चन अब देंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं, आज नहीं, कल क्लास से बनवाएंगे, ठीक है? तो आप ये रिवाइज करके आइएगा। हम 2 क्वेश्चन बनवाए ना? नहीं, अब ये दोनों क्वेश्चन ठीक से समझ के याद करके आइएगा। अब इसी टाइप क्वेश्चन आपको हम देंगे। नहीं, या घूम घूम के कॉपी चेक करेंगे कौन कॉलम चल रहा है, कौन कॉलम नहीं चल रहा है, कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। और जिसका नहीं बनेगा वो समझिएगा अपना बढ़िया से। आप लोग कहे कि आप लोग मुहर मार दिए हैं कि समझ गए, तो हाँ समझ गए हैं। आप लोग समझ गए हैं तो इस टाइप क्वेश्चन आपको देने पर आपसे बनना चाहिए, बना के आइएगा। चलिए, तो कल हम लोग आपका चेक करेंगे।